इमरान खान, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को मना नहीं करूंगी। ये जो फिल्म है, ये 3 स्टोरीज को मिलाती है। Hi, this is your host Atakshi Singh. You're watching us on BollywoodLive.com, and today we have a very special guest, and she's none other than Manjri Finance. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सताक्षी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी फिल्म आ चुकी है चलती रहे जिंदगी और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो कैसा लग रहा है आपको? यार हम लोग we all work because I mean for our audience and all that. I really am so happy कि सबको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। Everybody is telling us how much like you know they're like I mean it's very heartwarming and all that. So we are very happy। जो हम लोग चाहते थे, जिस तरह का रिस्पॉन्स चाहते थे वैसा ही आ रहा है। फैंस तो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं ट्विटर पे और हर कहीं, बट क्या कोई बॉलीवुड आपके कोई बॉलीवुड के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको पर्सनली टेक्स्ट करके बोला हो कि यार लाइक बहुत अच्छा था, लाइक वंडरफुल और समथिंग लाइक दिस? I have a lot of reviewer friends जो बहुत honest है and very, I mean, they are critics, you know, so they have to be honest about whatever they feel. And उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही heartwarming response आया है. And I'm so grateful, yeah, because they're very difficult to please. So coming from them, it's like, it's very exciting. वंडरफुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों कहा था? व्हाट मेड यू सेड यस? So there are a lot of reasons. The first reason being it was being directed by my very dear friend Aarti Bagdi. आरती के साथ मैंने पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी खामखा, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 2017 में। एंड आई लव आरती's वर्क एज अ डायरेक्टर बिकॉज मैंने नोटिस किया है वो जो प्रोजेक्ट्स, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे वो काम करती हैं, यू नो ऑल दोस प्रोजेक्ट्स, ऑल दोस स्टोरीज दैट शी टेल्स आर सो हार्ट वार्मिंग। एक बहुत प्यार से एक मैसेज भी पहुंच जाता है ऑडियंस के पास विदाउट इट बीइंग प्रीची, एकदम बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से while being entertaining। एंड तो वो एंड ऑल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टाफ, तो मुझे उनका नैरेटिव, उनका फिल्म मेकिंग, उनकी जो सेंसिबिलिटीज एज अ डायरेक्टर, आई रियली लव हर वर्क। सो आरती ने जैसे कॉल किया, आई मीन आई विल डू एनीथिंग फॉर आरती, सो यू नो दैट फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स आई वाज गेटिंग टू वर्क ऑपोजिट an actress like Seema Vishwas, which was a huge thing for me because she's such a fine actor. हमने उनको Bandit Queen में देखा है, बहुत serious roles में देखा है, you know, and but इस फिल्म में उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप पहली बार उनको एक थोड़े कॉमेडी अवतार में देखेंगे। दैट्स So वंडरफुल। yeah. इसमें और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं लाइक इंद्रनील सेन गुप्ता एंड बहुत सारे लोग, बरखा। तो किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ या लाइक सेट्स पे मिले हो या समथिंग लाइक दिस? एक्चुअली ये जो फिल्म है, ये 3 स्टोरीज को मिलाती है। यस, हाँ। एंड तो शूटिंग के दौरान द फर्स्ट स्टोरी जो शूट हुई थी इंद्रनील बरखा की, वो एकदम पीक लॉकडाउन के टाइम हुई थी, वेयर ओनली 4 पीपल वर ऑन सेट। आरती डायरेक्टर, सॉरी आरती डीओपी एंड इंद्रनील एंड बरखा। एंड जो सेकंड स्टोरी हुई थी वो हमारे साथ हुई थी, जो एकदम राइट आफ्टर लॉकडाउन हुई थी। तो हम लोग कुछ ही लोग थे सेट पे, तो उस टाइम भी हम नहीं मिले थे। इनफैक्ट जब तीनों स्टोरीज बन गई थी, एक दिन आरती वाज लाइक, ना आई नीड 1 डे फ्रॉम ऑल ऑफ यू टुगेदर कि मैं स्टोरी को ज्वाइन कर सकूं। तो यू नो, सो दैट 1 डे शूट हम सब मिले थे, बहुत मजा आया था। सिद्धांत, इंद्रनील, बरखा, यू नो द होल टीम, आई मीन इट वाज अमेजिंग। ओके। एज यू सेड कि ये कोरोना के टाइम पे शूट हुई है, ठीक है? तो वी ऑल नो कि कोरोना के टाइम पे कितना डिफिकल्ट टाइम था सबके लिए, तो आपके लिए फिल्म को शूट करना कितना डिफिकल्ट रहा उस समय? तो फर्स्ट स्टोरी तो बहुत ही डिफिकल्टी से शूट की गई होगी, क्योंकि वहां पे मतलब वी एक्टर्स आर वेरी पैम्पर्ड ना। हमारे लिए सब कुछ हो रहा होता है सेट के ऊपर, लाइक यू नो एवरीवन इज लाइक गेटिंग अस स्टाफ एंड दे आर पैम्परिंग अस एंड ऑल दैट। बट उस सेट पे तो ज्यादा लोग थे ही नहीं, तो मतलब दे वर डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स। सो आई एम श्योर दैट वाज वेरी टफ। हमारे भी यूनिट में सिर्फ 10 लोग थे, तो इट वाज अ वेरी family kind of an atmosphere, and shooting भी like पहली स्टोरी इंद्रनील बरखा के घर पे शूट हुई थी, सेकंड स्टोरी आरती के घर पे शूट हुई थी। एंड what was difficult was getting us into the society because लॉकडाउन जस्ट खुला था। सोसाइटीज फिर भी थोड़ी स्केप्टिकल थी कि बाहर के लोग अंदर आएंगे तो यू नो
तो हमें चुपचाप स्मगल इन किया जाता था. So we were all smuggled into our house and it was a lot of fun. बहुत मजा आया. बहुत टाइम के बाद हम लोग एक सेट पे फिर से जा रहे थे शूट करने. तो I mean, we all live for that. Yeah, we love being on set. So that was a lot of fun. Another difficulty, I mean, I think सिद्धांत की स्टोरी में काफी डिफिकल्टीज आई होंगी. मेरी स्टोरी में मैं ऑल्सो एक कथक डांसर प्ले कर रही हूँ, कथक डांस टीचर. तो हमारा जो फिनाले डांस सीक्वेंस है फिल्म में, उसमें वो रिहर्सल करते टाइम हमारी लाइक हम एक दिन रिहर्सल हुआ, अगले दिन हमें पता चला कि हमारी कोरियोग्राफर को कोरोना है. सो सब बंद हो गया एंड हम सबको बोला बी केयरफुल, क्वारंटीन फॉर अ वीक, लेट्स सी, आई होप नोबडी गेट्स इट. तीसरे दिन मुझे हो गया एंड देन आई वाज डाउन विद कोरोना. लाइक उसके बाद फिर एक महीना टुक मी टू रिवाइव बैक विद द होल फटीग एंड एवरीथिंग. सो थोड़ा डिले हो गया शूट उसकी वजह से, एक दो दिन का. बट या ये सब डिफिकल्टीज आई. बट हमने जो फिल्म का जो फाइनल हमने जब देखी है फिल्म, तो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज वर्थ इट. सो हमने आपको बहुत सारे डिफरेंट रोल्स में देखा है, राइट, बट आई थिंक यू आर वेरी पिकी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, right? So is there any particular thing you keep in mind when you say yes to the project or script or anything when you choose your project? Instincts. Okay. I would say instincts. So from whatever projects come my way, I mean, I need to feel I want to do it. So that is a very important factor for me. And of course, it depends on who's making the film, and the whole setup and everything is important. Because like a lot of films that come are very good on paper, but like अगर उसकी setup ठीक नहीं है तो फिर release होगी नहीं होगी, कैसी बनेगी, वो क्वेश्चन मार्क होता है. सो या आई थिंक इन शॉर्ट इट्स जस्ट इंस्टिंक्ट्स. ओके. कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने मना कर दिया हो एंड बाद में जब वो बन के आया हो यू फील लाइक ओ दैट वाज द लाइक ग्रैंड वन, एवर हैपेंड टू यू? नहीं, मैं कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को मना नहीं करूंगी. आई वोंट डू दैट. अगर अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा मेरा रोल बहुत अच्छा है, तो आई डोंट थिंक आई वुड से नो. Okay, okay. So you have worked with different actors, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप दोबारा से काम करना चाहोगे तो कौन होंगे वो? इमरान खान. मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है. I Okay. really want to work with Imran. I mean, he's a wonderful person. He was a very good co-star, and such a lovely guy. Yeah, matlab, I mean, he's wonderful. I would love to work with him again. Okay. अगर मैं आपसे पूछूं कि योर बॉलीवुड क्रश? ऋतिक रोशन. मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है. आपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि आप उनके साथ डिनर पे जाना चाहते हो. Of course, why not? I would love that. Okay, so that's wonderful, and that is it. And we all are waiting for your upcoming projects, and all the best for your चलती रही जिंदगी, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड यूपी फाइल्स में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, वो भी बहुत अच्छी हुई है. एंड आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स आपके वो भी काफी एक्साइटिंग लग रहे हैं. सो आई एम जस्ट होपिंग कि वो भी बहुत अच्छा करें. और मैंने ये अभी तक सुना नहीं है, आओ ना पर मैं जरूर सुनूंगी बिकॉज इट्स योर सिंगिंग Please डेब्यू. check it out. It's on YouTube on this Juju Baby Music the channel on YouTube, and it's there on all streaming platforms. You can stream it anywhere: Apple Music, Spotify, all the streaming platforms. You can hear it, and I hope you like it. It's like बहुत प्यार से we've made this song. It's based on बारिश, so मौसम भी चल रहा है. जी बिल्कुल. तो बिल्कुल मैं ऐसे सुनूंगी एंड I'll share my feedback, and I'm really like it was a great interview. All the best for your project, and it was nice talking to you. Thank you so much. Thank you, Satakshi. It was lovely talking to you.